इंजीनियर का रिजल्ट जारी करो, जारी करो। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा। लगातार 49 दिनों से बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं। इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं कि 3 दिन इस गर्दनीबाग की धरती पर लोकतंत्र की हत्या की गई है। बिहार में नई सरकार आने के बाद सबसे पहले तो छात्रों पर डाकबंगला चौराहे पर डंडे चलते हैं और वहां से जब सरकार का मन नहीं भरता है तो गर्दनीबाग धरना स्थल को धरना देने वालों से खाली करा दिया जाता है। आज 49 दिन है बीटीएससी के अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं और क्या बदलाव हुआ नई सरकार के बाद, क्या उम्मीद है इन लोगों की, इन्हीं से हम जानेंगे और इन्हीं से बातचीत करेंगे क्योंकि ये लंबा समय है। कल पूरे 50 दिन हो जाएंगे और 50 दिन मायने रखता है अपने समय को लेकर के। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विमल कुमार हुआ। विमल जी, आप 49 दिनों से धरना दे रहे हैं, क्या बदलाव हुआ आयोग के तरफ से? क्या कोई सूचना आई या फिर नई सरकार आने के बाद आप लोगों को जो उम्मीद थी, क्या उस उम्मीद पर सरकार खरा उतर पाई है? अभी तक तो नहीं उतर पाई है क्योंकि हम लोगों का कोई भी मुद्दा सुना नहीं जा रहा है। 49 दिन की दरमियान में नहीं तो आयोग से कोई लिखित आश्वासन आया और नहीं सरकार से कोई मिलने हम लोगों को आया, जबकि हम अपने परिवार को छोड़कर यहाँ 49 दिन से बैठे हुए हैं। करीब करीब अब 2 महीना होने को जा रहा है, लेकिन हम लोग पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हम बार बार एक ही चीज़ को दोहरा रहे हैं कि हमारा संशोधित रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि रिजल्ट को कैंसिल नहीं किया गया है, हमारा संशोधित रिजल्ट चाहिए। और क्या दिक्कत है आयोग को, क्या परेशानी है सरकार को कि हमारी बात को नहीं सुन रही है? क्या परेशानी है? आप लोग लगातार गर्दनीबाग से उठ करके आयोग के कार्यालय के पास भी जाते रहे हैं, क्या सिर्फ मौखिक मिलता है या फिर लिखित भी मिलता है? कुछ नहीं सर, सिर्फ आश्वासन मिलता है कि हम जांच कर रहे हैं। साहब, आप 3.5 साल से क्या कर रहे थे? रोटी बेल रहे थे। अब सर बता दे रहे हैं कि बिहार में जो भी 40 से 41 गो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उनसे अब इंजीनियर नहीं पास आउट होंगे सर, वहाँ से इंजीनियर भिखमंगा पास आउट होंगे सर। कल के बाद हम भी पटना के प्रत्येक चौराहा पे भीख मांगते नजर आएंगे। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जितने भी चयनित छात्र हैं सर, क्या करेंगे? हम लोग 49 दिन से यहाँ रोड पे बैठे हैं, कोई यहाँ सुनने के लिए नहीं है। सरकार और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के काम तक जू नहीं जा रहा सर, जो कि हम लोग भूखे प्यासे सर, यहाँ सामने नाला है सर, उसका गंदगी सहकर यहाँ कोई बाथरूम की व्यवस्था नहीं है सर, तो भी यहाँ लगातार 49 दिन से बैठे हैं। हमारी बात अभी तक नहीं सुनी जा रही है सर। हमें लगता है कि बिहार सरकार इसी में उन बात सुनती है जब छात्रों पर लाठीचार्ज होता है, जब छात्र रोड पर उतरते हैं, गाड़ी जलाते हैं, लोगों को जाम करके उनकी समस्याओं उत्पन्न करते हैं, तभी बिहार सरकार सुनेगी। तो हम कह देना चाहते हैं कि सरकार वो भी हमें करना आता है, लेकिन हम चाहते नहीं हैं। आप लोग सड़क पर उतरेंगे लाठी डंडा खाने के लिए, क्योंकि ये पिछले दिनों हो चुका है। बिहार की बहुत बदनामी हुई है पूरे देश भर में, क्योंकि सर गांधीवादी तरीके से हम लोग 49 दिन से बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं आता है, तो हमको मजबूरन वो करना पड़ेगा सर। या तो हम रोड पर उतर के भीख मांगेंगे वैसी जैसे उन लोग ने किया है, अगर वैसा तो हम करना कतई नहीं चाहेंगे सर, लेकिन मजबूरन हमें लगता है कि रोड पर उतरना पड़ेगा। और नहीं तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग या बिहार सरकार हमें लिख के दे दे कि हम आप लोग की बात नहीं सुनेंगे सर, खुशी खुशी लिख के दे दे कि आप इच्छा मृत्यु कर सकते हैं, यहीं पे ही टेंट में फांसी लगा के मर जाएंगे सर, इसी पेड़ में फांसी लगा के मर जाएंगे सर, लेकिन घर नहीं जाएंगे। किस लायक से घर जाएंगे सर कि 49 दिन से यहाँ गर्दनीबाग सिर्फ लोग हमें हंसने के लिए बुलाए थे, लोग देखते हैं तो हंस के चले जाते हैं सर। शर्म आता है सर कि हम बिहार में डिप्लोमा किए हैं सर, शर्म से झुक जाते हैं सर। बहुत गर्व किया था हमारे बाप ने कि बेटा इंट्रेंस निकाल के डिप्लोमा किया, अच्छे मार्क्स लाया, लेकिन बिहार तकनीकी सेवा में चयन भी हो गया, 2 दिन की नौकरी भी मिली, तीसरा दिन गायब हो गया। क्या करें सर, यही बिहार की समस्या है। लेकिन अब समस्या से हम जूझेंगे नहीं सर, अब हमें भी उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर किया जा रहा है, शायद करना पड़ेगा तो हम करेंगे। आप महिला अभ्यर्थी हैं, क्या उम्मीद लगता है
आप लोगों का जो मांग है कि जब तक लेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं, इस पर कितना खरा उतर पा रहे हैं आप लोग, और आयोग की तरफ से कोई सहायता मिल रही है क्या, कोई उम्मीद वहाँ से दिख रही है? सर अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं मिला। हम लोग आयोग में भी गए, वहाँ भी हम लोग को हमेशा बस बोल दिया जाता है आप ही लोग का काम हो रहा है, आप ही लोग का काम, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम लोग का पॉजिटिव न्यूज़ कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। बस हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग का संशोधित रिजल्ट दे दिया जाए, लेकिन अभी तक हम लोग का रिजल्ट नहीं आया है। तो देखिए, रिजल्ट की मांग को लेकर के ये लोग लगातार 49 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि 3 दिन जो इन लोगों को धरना स्थल से उठाया गया था उसका कारण क्या है और इससे क्या इन लोगों पर असर हुआ है, हम यही जानना चाहेंगे। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर ये कहा गया था जो विधानसभा का सत्र चालू है, इसीलिए आप लोग 2 से 3 दिन तक आप लोग कुछ नहीं कीजिए, आप लोगों की मांग सुनी जाएगी, और कब तक सुनी जाएगी ये आयोग ही बताए। यह कहते हुए हम लोग 2 से 3 दिन स्थगित कर दिए। विधानसभा का जब सत्र चलता है तो ये कहीं कोई जो है संविधान में नहीं है कि अगर संसद का कोई सत्र चल रहा है तो धरना लोग नहीं देंगे, विधानसभा का सत्र चल रहा है तो कोई व्यक्ति धरना नहीं देंगे। ये तो व्यक्तिगत जो लोकतंत्र में जो धरना देने का जो अधिकार है, अपनी मांगों को उठाने का जो अधिकार है, उसका तो साफ साफ हनन हो रहा है। 2 दिनों तक तो साफ साफ इसका हनन जी हुआ। बिल्कुल, इसका पूर्ण रूप से हनन हुआ है। आयोग और सरकार इस पर जवाब दे। क्या लगता है रिजल्ट कब तक आएगा, या फिर किस तरह के बातों को लेकर के कहीं कोई वहाँ पर आयोग में कहीं कोई त्रुटि है क्या? सर ये त्रुटि नहीं है तो क्या है, हमने 4 साल होने वाला है, कितना आंदोलन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कान में जू नहीं रेंग रहा है। उसके बाद जब इतना ही बड़ा संशोधन करना था तो फर्स्ट टाइम आप रिजल्ट कैसे दे दिए थे? उसी टाइम देखते आज 4 महीना होने वाला, आज तक बोल रहे हैं हम संशोधन कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो आपने फर्स्ट टाइम रिजल्ट कैसे दे दिया था? जब क्या लगता है आपको? बिल्कुल सर, आज देखिए कि 49 दिनों से हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। जो रोड बनाता है वही 49 दिनों से कंटिन्यूसली रोड पर बैठे हुए हैं सर। नहीं कोई आयोग के अधिकारी आए हैं और नहीं कोई सरकार के और नहीं कोई विपक्ष के हम लोग के पास सुध लेने के लिए आए हैं सर। बेरोजगार इंजीनियर बैठे हुए हैं रोड पर सर। आप लोग तो गए थे ना आयोग के पास? तो बस आयोग तो एक आश्वासन दे देती है कि रिजल्ट आ रहा है, आप लोग पर ये काम चल रहा है, लेकिन कहाँ सर, काम कहाँ चल रहा है? 3.5 साल से बस आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट हम लोग को नहीं मिल रहा है सर। चलिए, इन लोगों का कहना है कि 3.5 साल से केवल आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं। बस एक छोटी सी मांग है, वो ये कि रिजल्ट जो है वो प्रकाशित कर दिया जाए, क्योंकि एक बार तो इन लोगों का रिजल्ट दे दिया गया है। फिर से जब आयोग ने उस पर आपत्ति जताई कि कहीं कोई धांधली है या फिर और भी अन्य कुछ त्रुटियां हैं, उसको लेकर के रिजल्ट वापस ले लिया गया था। सिर्फ संशोधित रिजल्ट देने में इतनी देरी ये तो आयोग ही बताएगी, और आयोग के पास ये अभ्यर्थी हमेशा जाते रहते हैं, लेकिन सिर्फ मौखिक मिलता है आश्वासन, लिखित रूप से कुछ भी नहीं मिलता है। अब इन लोगों का जो प्रक्रिया है आगे किस तरह से बढ़ेगा, रिजल्ट किस तरह से सामने आएंगे, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बहरहाल इसी तरह के खबरों को देखने के लिए डिजिटल न्यूज़ 20 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। यदि आपने हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो वहां जाकर ऐप को डाउनलोड कर लें। धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।